और कक्षा 5वीं का ये छात्र है। कहते हैं ना कि जो प्रतिभाएं होती हैं वो बचपन से ही बच्चों के भीतर आ जाती हैं। सिर्फ आवश्यकता है उन प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की, उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की। मुश्किलों से ये बैच मिलते हैं, मगर इस बालक ने पहले ही अपने लिए बैच बना करके तैयार रख दिए। अब ये क्लास फर्स्ट का वो ड्राइंग है जो सबसे पहले इन्होंने उकेरी थी। प्राथमिक चित्रकला प्रतियोगिता के प्राथमिक वर्ग में है और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भी कहा कि आगे बनाते रहना। हाँ। या ये भी कहा होगा कि काम धाम कुछ नहीं करता है, खाली चित्र बना रहा है? नहीं, ऐसा नहीं कहा। एक एक करके। ये क्या है? कृष्ण। कृष्ण। ये क्या है? ये वो राधा कृष्ण जी। कौन थे? ये मोदी जी। मोदी जी हैं ये? माँ के कलेजे का टुकड़ा तो बेटा ही होता है। हाँ। कहते हैं ना। हाँ। इसीलिए पापा की थोड़ा सा वो साइड हो गया ना। और मम्मी की फोटो में थोड़ा मम्मी का चेहरा अजीब। अच्छा, ये एक सबसे अच्छी बात मुझे देखने को मिली है। अक्सर वही बच्चे सक्सेस होते हैं जो अपनी कमियों को स्वयं समझते हैं, अपनी कमियों को स्वयं दूर करने की कोशिश करते हैं। और आप सुन पा रहे होंगे बच्चे को, उसके जो बाल मस्तिष्क ने एक कल्पना की कि इस तरीके से मेरे मम्मी पापा की तस्वीरें बनेंगी। दिमाग में आ गया था। अच्छा, दिमाग में आ गया था आपके? यार कितना बड़ा दिमाग है आपका। मुझे तो बहुत छोटा लग रहा है। ये इतनी बड़ी चीजें कहाँ से आ रही हैं? नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। आप देख रहे होंगे मेरे साथ एक छोटा सा बालक है और मैं इस समय तिलवाड़ा के सुमाड़ी कस्बे में मौजूद हूं। अब मैं इस बालक को क्यों आपको दिखा रहा हूं वो भी आपको अभी बताऊंगा। इन्हीं के घर में मौजूद हूं और कक्षा 5वीं का ये छात्र है। कहते हैं ना कि जो प्रतिभाएं होती हैं वो बचपन से ही बच्चों के भीतर आ जाती हैं। सिर्फ आवश्यकता है उन प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की, उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की। अभी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा और इस बच्चे से भी बातचीत करूंगा जो मैं अभी तक समझ पाया हूं। यहाँ पे एक छोटा सा रैक आप देख रहे होंगे, अलमारी देख रहे होंगे। अमूमन हम सभी के घरों में ये रहती हैं और उस पे तरह तरह के कागज चिपके रहते हैं। अगर इन कागजों को हम गौर से देखेंगे तो वास्तव में ये कोई साधारण कागज नहीं है। ये वो कलाकृतियां हैं, ये वो एक थीम है जो एक छोटे से बच्चे के छोटे से दिमाग में आती है और उसके बाद ये बन जाती है कलाकृति और फिर पूरी अलमारी इस तरीके से भर जाती है। मैं पूरी बातें करूंगा उस बच्चे से। पहले आपको थोड़ा सा कुछ दिखा देता हूं। यहाँ की दीवारें आप देख लीजिए। अक्सर आपने और हमारे घरों में देखा होगा, दीवारों पे कई प्रकार की खूबसूरत पेंटिंग्स बनी रहती हैं और वो भी सारी जो बाहर से महंगी महंगी पेंटिंग बनी रहती हैं। मगर इस बच्चे ने अपने इस रूम को अपनी ही कलाकृतियों से, अपनी ही ड्राइंग से सजा रखा है और कितनी खूबसूरत तरीके से इन पेंटिंगों को बनाया गया है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कक्षा 5वीं का ये बच्चा है और देख सकते हैं आप कि एक क्या सोच इस बच्चे की है। किस तरीके से जो आइसक्रीम हम खा करके फेंक देते हैं जगह जगह और वो कूड़ा बन जाता है, उसी आइसक्रीम की जो ये स्टिक हैं इनसे किस तरीके की एक अच्छी आकृति यहाँ पे तैयार की गई है। ये एक यहाँ पे देख रहे होंगे उल्लू जिसे हम कहते हैं और इस उल्लू को इतना अच्छा जो स्वरूप मिल पाया है। अक्सर बच्चे करते क्या हैं कि जो ये पेंसिल है, इसी पेंसिल को छिलने के बाद पूरा जो कूड़ा कबाड़ इससे निकलता है वो हमारे बिस्तरों को भी खराब कर देता है, फर्श को भी गंदा कर देता है। मगर इस बच्चे की सोच देखिए, उसने इन्हीं पेंसिल के जो कतरे हैं उन कतरों से कितनी अच्छी एक आकृति को यहाँ पे तैयार किया है और कितनी खूबसूरती के साथ। हालांकि मैंने आपको पहले ही कहा मैं एक प्रोफेशनल घर में नहीं हूं। अगर प्रोफेशनल घर में रहता तो संभवतः जो ये कागज पे पेंटिंगें उकेरी गई हैं ये एक आकर्षक फ्रेम में होती और उसके पश्चात इसका जो लुक होता वो कुछ अलग ही होता। मगर ये एक बच्चे की कल्पना है और उस बच्चे की कल्पना को इन दीवारों में मूर्त रूप तभी मिल सकता है जब ये वास्तविक रूप में इस पे चिपकी रहे। यहाँ
तमाम जो बच्चे के द्वारा तैयार की गई है, ये देख लीजिए आप, एक टोपी है कागज की, ये बनाई गई है, ये तमाम तरीके का। और ये देख लीजिए आप, अक्सर आजकल फेसबुक यूट्यूब पे लोग काम कर रहे हैं, बड़ी मुश्किलों से ये बैच मिलते हैं, मगर इस बालक ने पहले ही अपने लिए बैच बना करके तैयार रख दिए हैं। अब ये क्यों बनाए हैं मैं पूरी बातें करूंगा। यहाँ देख लीजिए आप, पूरा जो सौर मंडल हमारा है वो उकेरा गया है। कह सकते हैं कि कबाड़ से जुगाड़ किस तरीके से होता है वो सब कुछ इस छोटे से कमरे में दिखेगा। यहाँ की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत कुछ आपको दिखाऊंगा। ये वो पत्थर हैं जिन पत्थरों को कि हम ठोकर मार करके किनारे कर देते हैं, मगर इन्हीं पत्थरों को अगर तराशा जाए तो ये ठोकर के बजाय हमारे कमरों की, हमारे दीवारों की, हमारे टेबल की शान बढ़ जाती है। यहीं आप देखेंगे, अगर इस तस्वीर को आप देख पा रहे होंगे तो बाजार में इस तस्वीर की कुछ अलग ही कीमत होगी, मगर अभी ये तस्वीर क्योंकि यहाँ पे रखी हुई है तो इसकी भले ही कीमत हो ना हो, मगर जिन हाथों के द्वारा इसे तराशा गया है वास्तव में कुछ ना कुछ तो बात है। और ये तमाम बुकें हैं, जो आर्ट्स बुक हैं, ये तमाम यहाँ रखी गई हैं। ये सारी की सारी वो यादें हैं जो कि इस बच्चे के द्वारा तैयार की गई हैं। सिद्धार्थ बंगरवाल मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। सिद्धार्थ, मैं यहीं से शुरू करता हूँ। ये क्या है बेटा यहाँ सामने? क्या? ये क्या है पूरा? ये तो पहले पेंगुइन है। अच्छा, इसमें कोई ऐसा चित्र है जो तुमने सबसे पहले बनाया हो? हाँ। कौन सा है? ये वाला। अच्छा, ये वाला बनाया था। ये कौन सी क्लास में बनाया था? हाँ, ऐसे फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड में? और इस समय कौन सी क्लास में हो? फिफ्थ में। देख लीजिए आप, ये क्लास फर्स्ट का वो ड्राइंग है जो सबसे पहले इन्होंने उकेरी थी, और आज 4 साल बीत गए हैं तब से लेकर के अब तक ये इनकी यादों में बसा हुआ है। इसके बाद के क्या कुछ है? ये क्या है? ये नोबिता एंड डोरेमोन। नोबिता और डोरेमोन, इसकी तरफ तो बहुत ध्यान रहता है बच्चों का, क्यों? क्योंकि वो बहुत फेमस है। अच्छा, बहुत फेमस है। इनसे ज्यादा फेमस तो आप हो यार। नहीं, मैं नहीं हूँ। अपनी भी बना रखी कोई? अपनी ड्राइंग बना रखी? हाँ, पर ज्यादा अच्छी नहीं है। ज्यादा अच्छी नहीं है? इनकी तो मुझे खराब लग रही है। आखिर इनको बनाने वाले भी तो आप ही हो। हाँ। तो आप खराब कैसे हो गए? मानते हो? अच्छा कौन है? अच्छे तो आप हो ना, जो इतनी अच्छी बनाई। क्यों? चलो और दिखाओ मुझे, इधर आइए। अच्छा, ये क्या है बेटा? ये देख लीजिए, एक यहाँ पे प्रमाण पत्र आप देख रहे होंगे, शैला रानी रावत सामाजिक सेवा ट्रस्ट के द्वारा, और सिद्धार्थ बंगरवाल नाम लिखा है। प्राथमिक चित्रकला प्रतियोगिता के प्राथमिक वर्ग में है और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बैठ जाओ बेटा, पहले आप बैठ जाओ। ये कहाँ मिला, क्यों मिला? जो एक कंपटीशन हुआ था ना अगस्त में, शैला रानी रावत सामाजिक ट्रस्ट, तो वहाँ मैं निकला। अच्छा, इस कंपटीशन में क्या बनाया था आपने? मोदी जी। अच्छा, मोदी जी बनाए थे? क्या बात है। कौन है मोदी जी? हमारे पीएम। हमारे पीएम हैं? अच्छा, इंडिया के पीएम हैं। हाँ, हमारे बोल दिया तो भारत की, इंडिया की, है ना। अच्छा, प्रधानमंत्री की तस्वीर बनाई थी आपने? कितनी देर में बनाई? लगभग आधा घंटा, 1 घंटा। अच्छा, आधे घंटे से 1 घंटे में? तो पहले से प्रैक्टिस भी की थी? हाँ। है? अच्छा, किस किस की फोटो बना सकते हो जो आपके दिमाग में होगा? अभी तो मैं देख रहा था डॉक्टर राधा कृष्णन की आपने अच्छी तस्वीर बना रखी थी। और कौन कौन सी ऐसी हमारी जो महान विभूतियां हैं, जो वर्ल्ड फेम पर्सनैलिटियां हैं, किसकी बना सकते हो? कृष्णा। अच्छा, कृष्णा की बना सकते हो। और अच्छा, मैं अभी एक चीज देख रहा था, ये किसकी है? मेरी है। मेरी। तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि मैं अपनी खुद की भी बना सकता हूँ? मोदी जी की तो सब बनाएंगे, परंतु अपनी तस्वीर बहुत कम बना सकते हैं।
है ना। हम्म, अब देख लीजिए आप, इस बच्चे ने अपनी तस्वीर ये खुद तैयार की है। इसके साथ ही ये कौन है? मम्मी है मम्मी मम्मी। क्या बात है, ये इनकी मम्मी की तस्वीर है। और एक तस्वीर और मैं आपको दिखाऊं, ये किसकी है? पापा। पापा की, है ना। हम्म, एक तस्वीर और ये यहाँ पे है, ये किसकी है? विराट कोहली। ये विराट कोहली की है, जिनके पीछे आज पूरा युवा वर्ग से लेकर बच्चे भी पीछे पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हो इनके पीछे? क्योंकि वो क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। अच्छा, क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। अच्छा, आप क्या खेलोगे? मैं हाँ, क्या खेलते हो? फुटबॉल। अच्छा, फुटबॉल खेलते हो। क्या बात है, यहाँ तो ग्राउंड ही नहीं है यार फुटबॉल का। हम्म, अच्छा, कैसे होता है? खेल देता हूँ। मतलब खेतों में, है ना। हम्म, अच्छा, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही? मैं इस पे भी बातचीत करूंगा। अच्छी। अच्छी चल रही है। ये पेंटिंग शुरू कब की थी? क्लास फर्स्ट में? नहीं, जब मैं 2-3 साल का था। अच्छा, 2-3 साल का। तो अब क्यों पेंटिंग की तरफ गए, क्यों ये चित्रकारी की? क्योंकि मेरे को अच्छा लगता था। अच्छा, अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत कम बच्चे होते हैं, कहते हैं ना कि जो ये रंग हैं, हर किसी के जीवन में इतने रंग एक साथ नहीं मिलते हैं। और इस बच्चे ने अभी से रंग भरना इन कोरे कागजों पे शुरू कर दिया है। तो आप तो जिसको चाहे उसकी जिंदगी में रंग भर सकते हो। हम्म, क्यों? हाँ, अच्छा, घर वालों ने क्या बोला जब ये चित्र वगैरह बना रहे थे? कि बहुत अच्छी है। हम्म। और ये भी कहा कि आगे बनाते रहना, हाँ। या ये भी कहा होगा कि काम धाम कुछ नहीं करता है, खाली चित्र बना रहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा। है? ये कई दफे तो कहते भी हैं। नहीं 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 ये कई दफे जो रंग पेंट है वो बिस्तर पे गिरा होगा, मार भी पड़ी? नहीं, क्यों? कि मम्मी बुरा नहीं मानती थी। अच्छा, मम्मी बुरा नहीं मानती, पापा तो मानते ही होंगे। नहीं, पापा भी नहीं मानते। अच्छा, पापा भी नहीं मानते, मतलब तभी मनमानी करने का मौका मिला नहीं नहीं, है? मम्मी पापा सपोर्ट करते थे अच्छा, सपोर्ट करते थे। हाँ। क्या कहते थे? कि आगे ऐसे और अच्छे बनाना, करते रहना। अच्छा। अच्छा, ये क्या बना रखा है ये सामने जो दिख रहा है? वो हैं? वो एक एनिमे चैनसो मैन। क्या चीज? चैनसो मैन अच्छा, चेन सुमेन, ये क्या होता है? एक एनिमे है। अच्छा, एनिमे है ये। अच्छा, इससे ऊपर मुझे वो आरी जैसी दिख रही है। हाँ, उसमें वो है। क्या? अच्छा, वो काई से बनाया? गत्ते से? हाँ, अच्छा, गत्ते से बनाया। और क्या चीजें ऐसी हैं जिनको आप बना लेते हो? चित्रकारी तो मैं आपकी देख रहा हूँ बहुत ही जबरदस्त बनी हुई है। ये देख सकते हैं आप। कैमरे को मैं थोड़ा इधर की तरफ लेके आऊंगा। ये क्या है बेटा? इसको पकड़ो अपने हाथ पे अब। हाँ, अब बताओ मुझे एक एक करके, ये क्या है? कृष्ण। कृष्णा। ये कब बनाया था? ये हाँ। कृष्ण जन्माष्टमी। अच्छा, कृष्ण जन्माष्टमी पे बनाया था। ये क्या है? कागाशी। अब इनको तो मैं जानता भी नहीं हूँ यार, हमारे जमाने में ये होते ही नहीं थे। ये क्या है ये? ये भी एक एनिमे है। अच्छा, एनिमे है ये भी। इसका तो सर मुझे दिख ही नहीं रहा। अच्छा, ये ऐसी होते हैं। ये क्या है? नारुतो। अब ये भी मुझे पता नहीं, इसका तो न मुझे मुंह दिख रहा है। आपको कैसे दिख जाते हैं? क्योंकि मेरे को इनको बारे में पता है। अच्छा, इनके बारे में पता है तभी आपको दिख जाते हैं, हमको तो नहीं दिखते यार। अब ये देखो, ये क्या है ये? गोजो। हैं? हमारे यहाँ तो रामलीला में दिखते हैं ऐसे। और क्या बन रखा है? हाँ, ये ठीक है यार, इस पे तो लग भी रहा है कि कुछ बना रखा होगा, है ना। ये क्या है? जेनसु। अच्छा, जेनेसो। क्या बात है। ये सारे जो टीवी सीरियल आते हैं उनमें रहते हैं ना? नहीं नहीं, फोन में। अच्छा, फोन में। अच्छा, ये फोन से बना रखे हैं। ये क्या है? ये हैं? वो राधा कृष्ण जी। कौन थे राधा कृष्णन? वो इंडिया के पहले टीचर। क्या बात है, क्या बात है। ये देख लीजिए आप, कितनी खूबसूरत जो तस्वीर है डॉक्टर राधा कृष्णन की, वो तैयार की गई है। और ये मैं देख पा रहा हूँ, ये कितना है बेटा? ये हाँ, 4। 4/8/24 की। अच्छा, 4/8/2024 को ये आपने बनाई है। ठीक, और दिखाइए मुझे कुछ। चलिए, ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें हैं जो इस बालक ने तैयार की हैं।
ये देख लीजिए, ये आपके मोबाइलों पे तो हर समय रहता ही है, और खास तौर पे बच्चों की, ये देख लीजिए, ये बच्चों की पहली पसंद ये हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देख लीजिए। और ये कौन है? ये मोदी जी। मोदी जी हैं ये? क्या बात है! ये कब बनाई थी आपने? ये घर में। अच्छा, घर में बनाई थी। हाँ। अच्छा, मैं एक चीज बताइए मुझे, और पहले मैं और देख लेता हूँ, और तस्वीरें भी सारी इसी में बनी हुई हैं। जैसे कोई तस्वीर है किसी के, मेरी तस्वीर बना दोगे? हाँ। है? हाँ। कितनी देर में? आधा घंटा, 1 घंटा? आपकी 2-3 घंटे। अच्छा, 2-3 घंटे में बन जाएगी। क्या देखते हो आप तस्वीर बनाते समय कि कैसे बनानी है, क्या बनानी है? पहले एक्स्ट्रा लाइन खींचता, ठीक। उसके बाद में पहले उनके वो पेंसिल से उस बनाता, तब मैं पहले ड्राइंग को बिठाता, तब उस पे ब्लैक स्केच या कोई करता, तब कलर करता। अच्छा, जब हम पेंटिंग करते थे ना, जब हम भी बनाते थे, हम सब कुछ तो बना देते थे, परंतु नाक, आंख और मुंह हमसे बनता ही नहीं था। ऐसा क्यों? वो डिफिकल्ट होता। वो डिफिकल्ट होता है, सबसे महत्वपूर्ण तो वही है। हाँ। बाकी तो जो बाहर का स्केच है वो बन जाता है। हाँ। अच्छा, आपने कहाँ सीखा ये? देखो कितना अच्छा आपने ये बना रखा है, नाक मुंह, तभी तो ये लग रहा है ना कि कोई महिला है। हाँ। कैसे करके सीखा ये, कि किस तरीके से ये बनाते हैं? मैंने ये ड्राइंग कैसे सीखी, जब मेरी मम्मी दिन को सोती थी, जब गर्मियों में सोते नहीं है, तब मैं फोन देखता था ना टीवी, क्योंकि उससे मम्मी की डिस्टर्ब नींद खुल जाती थी, तो मैं आर्ट करता था। अच्छा। अच्छा, उस समय बनाते थे। तो पहले दिमाग में बैठाते हो कि चेहरा कैसा है? हाँ। उसके बाद तब उसे ड्राइंग किया जाता है। हाँ। ठीक। और क्या चीजें हैं? मैं कुछ और भी देखूंगा। ये देख लीजिए आप, ये ड्राइंग बुकें हैं, और अक्सर आपने देखा होगा बच्चों को स्कूलों में ड्राइंग बुक दी जाती हैं। हालांकि बच्चे अपने अपने स्तर से, अपने अपने दिमाग के आधार पे इन बुकों को ड्रॉ करते हैं, मगर कुछ बच्चे होते हैं जिनका कि एक फोकस होता है उन चीजों को लेकर के। ये देख लीजिए आप, ये हैप्पी, क्या लिखा है बेटा? हैप्पी मदर डे। हैप्पी मदर्स डे। क्या दिखाना चाह रहे हो इसमें? कि माँ और बेटे का संबंध। माँ और बेटे का संबंध। इसमें आपने जो भार की आकृति बना रखी है वो दिल की जैसी है। हाँ। क्यों? क्योंकि माँ और बेटे का वो प्यार बहुत ज्यादा होता है। माँ और बेटे का जो प्यार है वो उसे आपने एक दिल के भीतर वो कर रखा है ना। माँ के कलेजे का टुकड़ा तो बेटा ही होता है। हाँ। कहते हैं ना। हाँ। इसीलिए बना रखा है ये। हाँ। है। ये देख सकते हैं आप, एक माँ और बच्चे की ये तस्वीर है, जो कि क्लास 3rd में इस बालक ने बनाई है। इस पे लिखा भी है, जब ये क्लास 3rd में था तो उस दौरान ये जो पेंटिंग है वो ड्रॉ की थी। और ये देख लीजिए आप, मैं इसलिए इन तस्वीरों को आपको दिखा रहा हूं कि ये एक छोटे से बच्चे की कल्पना है। भले हम लोगों को सिर्फ ये लगेगा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको तो हम जब चाहे तब ड्रॉ कर सकते हैं, हमारे बच्चे भी अक्सर कर सकते हैं, मगर उन बच्चों की इन ड्राइंग के पीछे क्या कुछ सोच है, क्या वो करना चाहते हैं, अगर हम उसे सही समय पे पकड़ लें, सही समय पे जांच लें, देख लें, तो कहीं ना कहीं बच्चे को एक अच्छी दिशा जरूर मिल सकती है। एक अच्छी दिशा की ओर वो बच्चा जरूर जा सकता है। और कितनी अच्छी ये बात है कि क्लास 1st से लेकर के इस समय क्लास 5th में है। कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं आप? अतुल मॉडल। अच्छा, अतुल मॉडल जो सुमाड़ी में है। हाँ। यहीं पे पढ़ते हैं। कितने बच्चे हैं आपके क्लास में? 30। अच्छा, 13 बच्चे हैं। 30। अच्छा, 30। हाँ। ठीक। किस किस तरीके, अच्छा स्कूल में बच्चों को पता है कि आप अच्छी ड्राइंग बनाते हो? हाँ। हैं? तो जब कभी कुछ ऐसा कंपटीशन होता है तो कोई बच्चे कहते हैं कि यार मेरे लिए भी बनाना? हाँ, कहते हैं। कहते हैं? बनाए भी किसी के लिए? नहीं, अभी तक नहीं। नहीं बनाया? ये तो गलत बात है यार, बनाना चाहिए, है ना। अच्छा, अब क्या सोच रखा है, क्या कुछ बनाओगे?
कुछ सोच भी रखा है दिमाग में कि हम्म, एक दिन मैं इस तरीके का चित्र बनाऊंगा? हाँ। क्या? एक दिन मैं जो अपने मम्मी पापा की ड्राइंग बनाई थी ना, हाँ, तो वो थोड़ा अजीब बनी थी, अच्छा। पर अब मैं थोड़ा कोशिश करूंगा अच्छे बनाने की। अच्छा, सबसे पहले जो अच्छी वाली तस्वीर आप बनाओगे वो मम्मी पापा की बनाओगे, हम्म, है ना? हाँ, अभी आपने मुझे तस्वीर तो दिखाई है, जो मैंने देखी है, ये वाली तस्वीर है ना? अच्छा, इन तस्वीरों में आपको क्या लग रहा है कि अलग क्या है? मुझे ये बताओ, जो आप चाहते हो कि मैं इन तस्वीरों को और अच्छी बनाऊं। मतलब पापा की थोड़ा सा वो साइड हो गया ना, हम्म और मम्मी की फोटो में थोड़ा मम्मी का हम्म चेहरा अजीब। हम्म। अच्छा, ये एक सबसे अच्छी बात मुझे देखने को मिली है। अक्सर वही बच्चे सक्सेस होते हैं जो अपनी कमियों को स्वयं समझते हैं, अपनी कमियों को स्वयं दूर करने की कोशिश करते हैं। और आप सुन पा रहे होंगे बच्चे को, उसके जो बाल मस्तिष्क ने एक कल्पना की कि इस तरीके से मेरे मम्मी पापा की तस्वीरें बनेंगी। और आज क्योंकि वो थोड़ा सा एक सोच समझ वाला हो चुका है, तो अब बच्चा ये कह रहा है कि थोड़ा यहाँ नुक्स है, यहाँ कमी है, और इसे और ज़्यादा सुधारा जाएगा। तो ये एक सबसे अच्छी बात है कि अपने ही किए गए कार्य पे अगर आप सुधार की संभावना रखते हैं, सुधार की गुंजाइशें उसमें देखते हैं, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जो भविष्य है वो काफ़ी स्वर्णिम होगा, काफ़ी अच्छा आगे चल करके वो होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं जो कि कभी हमारे दौर में हुआ करता था, आज तो मार्केटों से इसका दौर ही समाप्त हो चुका है। अगर आप इन कार्डों को देख रहे होंगे तो जो पुराने लोग हैं उनकी समझ में तो एकदम से आ गया होगा कि ये क्या चीज है, मगर जो नए बच्चे हैं वो इनसे बहुत दूर हैं, वो इनको अभी नहीं समझ पाएंगे कि ये वास्तव में है क्या, किसी दौर में ये क्या है। बेटा, अब आप ही मुझे बताओ। ये हाँ, ये हैप्पी न्यू ईयर का नहीं, हैप्पी न्यू ईयर तो है, परंतु इनको बोलते क्या है? वो कार्ड, मतलब कार्ड बोलते हैं। कभी हमारे जमाने में हम इनको ग्रीटिंग कार्ड कहा करते थे, है ना? हाँ, ये कब देते थे? मतलब जब जिसके कोई मेहमान वो आते थे। खुशी के मौके पे, हाँ, कोई सेलिब्रेशन हो, नया साल हो, 26 जनवरी हो, तो इस तरीके के कार्ड हम लोग मार्केटों में उस समय बड़े ज्यादा बिकते थे। मगर अब दिखते हैं कहीं? अब नहीं। नहीं दिखते। कहाँ से दिमाग में आया कि इस तरीके के कार्ड बनाने चाहिए? हाँ, दिमाग में आ गया था। अच्छा, दिमाग में आ गया था आपके? यार, कितना बड़ा दिमाग है आपका। मुझे तो बहुत छोटा लग रहा है, ये इतनी बड़ी चीजें कहाँ से आ रही है? कुछ एक्स्ट्रा दिमाग भी है? पता नहीं। कलाकार के पास एक्स्ट्रा दिमाग होता है ना? हम्म, तो ये ग्रीटिंग्स कार्ड हैं जो कि इस बच्चे के द्वारा बनाए गए हैं। ये देख सकते हैं आप, इसे खोलने पे अगर आप अंदर देखेंगे तो वर्ष 2000 का है, नए साल पे ये बनाया गया है। और किस तरीके से इस कार्ड को एक आकर्षक लुक दिया गया है। और इसी तरीके के जो फैंसी कार्ड होते थे वो पहले के दौर में काफी चला करते थे। किसी को भी एक कह सकते हैं कि शुभकामना संदेश देने के उद्देश्य से इस तरीके के छोटे छोटे और बड़े बड़े आकर्षक कार्ड बनाए जाते थे, जो इस बच्चे ने तैयार किया है। और ये क्या है बेटा? इसको देख के तो मुझे बहुत कुछ याद आ रहा है। ये क्या है? माचिस। माचिस। वो तो बस सबको दिख रही है माचिस। आपने बनाई क्यों इस पे? क्योंकि वो अच्छा, आपको पता नहीं है अभी। इसको देख करके जो हमारी उम्र के होंगे कुछ ना कुछ याद जरूर आ रहा होगा। आप इसका करते क्या हैं, जो माचिस की डिबिया होती है? उनसे आग जलाते। अच्छा, आग जलाते हैं। और जो ये खाली वाला पैकेट होता है इसका क्या करते हैं? उससे अभी तक मैंने उसका कुछ किया नहीं, पर उसके तिलियों का बनाया है वो। अच्छा, ठीक है, वो तिल्लियों से भी आप बना दोगे। जो खाली ये बाहर का रैपर है कागज का, हम लोगों के टाइम पे इससे खेला करते थे, ताश ताश खेला करते थे। आप भी खेलते हो? नहीं। नहीं खेलते हो? तो ये भी बच्चों के बीच में एक बहुत ही प्रचलित और सबसे लोकप्रिय गेम जिसे हम कहते हैं, खेल जिसे हम कहते हैं, हमारे दौर पे हुआ करता था। और जो ये
छाता वाली माचिस आपको दिख रही होगी, जब माचिस की डिबिया खत्म हो जाती थी तो उसको हम काट देते थे और उसके बाद एक गड्डी तैयार की जाती थी और तब जाकर के ताश खेला करते थे। तो ये कहीं ना कहीं जो बचपन की यादें हैं वो इससे जरूर ताजा हो रही हैं। और इसी तरीके की तमाम जो कलाकृतियां हैं, ये देख सकते हैं आप, मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था, ये कुछ पत्थर हैं जिनको आज आप देख पाते होंगे कि तमाम विभागों की टेबलों पे पेपर वेट के तौर पे ये काम करते हैं। और असंख्य पत्थर हमारी नदी नालों में, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो हमारे गाड़ गदेरों में, नदी नालों में इस तरीके के असंख्य पत्थर हैं जो कि बिना मैं कह सकता हूं कि बेजान पड़े हुए हैं। अगर इनको रंग भर दिया जाए, खूबसूरत इन पे नक्काशी की जाए तो ये हमारे पेपर वेट का काम कर सकते हैं। हमारे जो ऑफिस हैं, दफ्तर हैं, घर हैं, वहाँ की टेबलों की ये शान बन सकते हैं। और इस बच्चे ने एक कोशिश की है कि इस तरीके के पत्थरों पे ये नक्काशी करके इनको एक आकर्षक रूप दिया गया है। ये क्या है बेटा? स्नेक। अच्छा पेन हो तो क्या बात है, ये तो सचमुच का स्नेक बन गया यार। इस पे लगा क्या क्या रखा है? इस पे हाँ, इस पे पहले एक ये है क्या? ये सॉक्स। अच्छा ये सॉक्स है, क्या बात है, सॉक्स से स्नेक भी बनता है ना? अच्छा ये कहाँ से ये हुआ कि मैं सॉक्स को स्नेक बनाऊं इस तरीके से? यहाँ ठीक ये देख रहे होंगे आप, जो हमारा ये अंगूठे वाला हिस्सा होता है वहां पे एक लाल, ये क्या है? ये जीभ। अच्छा ये सांप की जीभ है। और ये ऊपर से ये आंखें। ये आंखें हैं। जो हमारी शर्ट के बटन होते हैं उन छोटे छोटे 2 बटनों को यहाँ रखा गया है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि बच्चे की जो कल्पना होती है वो बहुत ही आगे तक होती है। अगर उन कल्पनाओं को हम समझ सकें तो बहुत कुछ उसमें तैयार हो सकता है। और इसके बीच में एक छोटा सा रेड जो पेपर होता है वो काट करके जीभ बना दी गई है और ये पूरा का पूरा जो सांप है वो तैयार हो गया है। तो बेटा ये सारी चीजें सीख कहाँ से रहे हो? दिमाग में आ जाती है। मैंने पहले ही कहा था तुम्हारा दिमाग एक्स्ट्रा है कुछ, तो मुझे तो बहुत छोटा दिख रहा है। कहाँ से आ रहे हैं ये इतने दिमाग में? तो चलिए, क्योंकि बच्चा है उसे प्रोत्साहन की जरूरत हमेशा होती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस बालक ने अपनी इन तमाम पेंटिंग्स को अपना एक यूट्यूब चैनल आपने बनाया है। हाँ, मैं भूल गया था, मैं इसीलिए पूछना, यूट्यूब चैनल पे अभी कितने सब्सक्राइबर हैं आपके? 102। अच्छा 102। नाम क्या है चैनल का? सिद्धार्थ 3D आर्ट्स। अच्छा सिद्धार्थ 3D आर्ट। उस पे आपकी सारी जो पेंटिंग है वो रखी हुई हैं। अच्छा जो वो गोल्डन बटन है ना, उसको पाने के लिए तो बहुत कोशिशें करनी पड़ती हैं। आपके घर में तो 2-2 हैं। वो मैंने खुद बनाए। वो खुद बनाए? मतलब YouTube जब देगा तब देगा, पहले अपने रख ही लेते हैं। मैंने आपको शुरू में दिखाए थे कि यहाँ पे मुझे YouTube के जो गोल्डन बटन होते हैं वो भी दिख रहे हैं। और इस बालक ने अपनी जो ये पेंटिंग्स हैं, जो कलाकृतियां तैयार की हैं, उनके लिए एक अपना YouTube चैनल खोला है। उस पे ये तमाम पेंटिंग्स आपको, तमाम चित्रकारियां आपको, तमाम कलाकारियां आपको उस चैनल पे दिख जाएंगी। आप भी अगर छोटे बच्चे इसको देख रहे हैं, आप और उनके अभिभावक अगर देख रहे होंगे तो जरूर इस बच्चे के चैनल को आप देखिए कि उसमें किस तरीके से एक जो बाल कल्पनाएं हैं, एक बच्चे की कल्पनाएं हैं, वो कल्पनाएं मूर्त रूप ले रही हैं। और उसके बाद जब उसमें रंग भर जाता है तो किस तरीके से वो सफेद कागज एक रंगीन और इस तरीके का प्रतीक होता है कि जैसे ये कागज कुछ बोल रहा है। और इसी को आर्ट कहते हैं, इसी को कला कहते हैं, इसी को प्रतिभा कहते हैं कि एक अगर सादे कागज को आपने इस तरीके से तैयार कर दिया तो ये कागज अब कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा। तो आप भी जरूर प्रोत्साहित कीजिए इस बच्चे को, सिद्धार्थ
बंगरवाल को, जिन्होंने कि अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया है। क्या कहोगे बच्चों को? कि एक बार मेरा चैनल चेकआउट जरूर करना। हैं, अपने चैनल का नाम बता दो। सिद्धार्थ 3D आर्ट्स। अच्छा, जो बच्चे लगातार खेलते रहते हैं, आप खेलते भी हो क्या? कुछ भी गेम्स? नहीं। खेलते नहीं हो? शैतानी? शैतानी तो अधिकार है यार आपका। शैतानी भी करते हो? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरी करनी है, तो बदमाशी नहीं करनी खाली, है ना? बच्चों का काम है शैतानी करना। किस तरीके की शैतानियां करते हो? अच्छा, भाई बहन कितने हैं आप? भाई नहीं है। अच्छा, आप अकेले हो? हाँ। तभी जा करके ये रंगों से खेलना अभी से शुरू कर दिया है। अच्छा, ये वाले रंग अच्छे लगते हैं कि होली के रंग? सब। अच्छा, सारे रंग। होली में भी तो यही रंग है ना? बहुत बहुत बधाई के लिए है। सिद्धार्थ की माताजी मेरे साथ यहाँ पे बैठी हुई हैं, मैं उनसे बात करूंगा। दीदी, 5 साल का ये बच्चा है और 50 तस्वीरें यहाँ पड़ी हुई हैं। पहले से क्या कुछ था? पहले मतलब बचपन से ही इसको आर्ट बनाने का शौक था। ये जब छोटा था तो जैसे बिल्कुल छोटा था तो घर में जैसे महिलाओं की बिंदी, चूड़ियां, ये तमाम चीजें पड़ी रहती थी। इन्हीं से ये कोरे कागज में मतलब कुछ न कुछ बनाता रहता था। तो मैं समझ चुकी थी कि ये इसके बच्चे के अंदर आर्ट्स की एक विशेष गुणवत्ता है। तो मैं धीरे धीरे जहाँ भी जाती थी, जैसे माँ बाप बच्चों के लिए कुरकुरा लाते, चॉकलेट लाते, बिस्किट लाती, तो मैं इसके लिए आर्ट का सामान भी लाती थी। हाँ ना, वो मुझे दिख भी रहा है कि इतनी सामग्री इकट्ठा करना एक बड़ा वो रहता है जी। तो मतलब हर समय जब भी इसको होमवर्क के बाद या कभी भी मौका मिलता था तो मैं इसको बोलती थी कि कुछ न कुछ बना। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करता रहा, आगे ये अच्छा बनाता रहा। और मैंने भी कभी मतलब इस सामान के लिए इसको रोका टोका नहीं। जब ये कोई चीज खराब हो जाती या कम हो जाती, मैं तुरंत इसको बाजार से लेके दे देती थी कि तू बना, इस काम में तो तेरी रुचि है तो खूब कर, आगे कर इस काम को। अच्छा, अभी तक कौन कौन से कंपटीशनों में ये बालक गया है? क्योंकि अभी तो हमने ये वाला कंपटीशन तो देख लिया है जो चित्रकला में शैला रानी सामाजिक सेवा ट्रस्ट के द्वारा प्राइमरी वर्ग में प्रथम स्थान इस बालक को मिला है। कुछ और ऐसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामों में भी गया है? जी, अभी तो बाहर नहीं गया है, लेकिन स्कूल में होते हैं इसके कंपटीशन, तो वहाँ भी ये निकल जाता है। मतलब कह सकते हैं कि स्कूल से बाहर का ये इसका पहला चांस है इसका स्कूल के बाहर से ये काम करने का। बाकी स्कूल में तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं इन बच्चों को। स्कूल से भी इसको बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है। और जिस स्कूल में ये रहता है वहाँ पढ़ाई के साथ साथ ऐसे क्रियाकलापों पे भी टीचर लोग बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। और मैंने देखा है स्कूल में भी बहुत ही अच्छा है वहाँ, मतलब शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों का मैनेजमेंट सब चीजें बढ़िया है वहाँ पर भी। तो चलिए, क्योंकि बच्चे का स्कूल से बाहर निकलने का ये पहला मौका है और पहला ही मौका, क्यों बेटा, जब इतना बड़ी शील्ड आप लेकर के आ गए तो आगे तो कुछ और ही होगा। हाँ। क्या सोच रखा है आगे का? ये आगे और करूंगा। इससे बड़ा वाला। तो चलिए, हमारी भी बधाई है इस बच्चे को, क्योंकि अभी शुरुआत है और शुरुआत के बाद ये तो आपके विद्यालय का होगा ना? हाँ, विद्यालय वालों ने दिया इसको। हाँ। विद्यालय से भी इसको सम्मानित किया गया कल। और विद्यालय वालों ने भी प्रधानाचार्य जी ने कहा कि तुमने स्कूल का नाम, अपने माँ बापों का नाम रोशन किया है, तो कल उन्होंने भी इसको ये ट्रॉफी दी है। तो चलिए, अभी मैंने पहले ही कहा कि ये शुरुआत है और आगे आगे देखिए कि जिस तरीके से यहाँ की दीवारें इन पेंटिंगों से भरी हुई हैं, कुछ दिन बाद जो ये ट्रॉफियां और मेडल होंगे उनके लिए जगह कहाँ से आएगी? बना लूंगा मैं। अच्छा, बना लूंगा। दीवारें तो आपने सारी की सारी रंगीन कर दी हैं, इनको कहाँ लगाओगे अब? अलमारी। अच्छा, इनको अलमारी पे रखोगे।
चलिए। पहाड़ी सफरनामा चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। वो लोग अपने अमूल्य समय निकाल करके यहाँ आए हैं। और शैला रानी रावत जो सामाजिक ट्रस्ट है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने जो काम किया है, हमारे बच्चों को वहाँ अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिला है। और अतुल मॉडल पब्लिक स्कूल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जहाँ हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी तरह से होती है। और मैं सबसे ज्यादा आपको धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि आप यहाँ आए हैं और आपके माध्यम से मेरे बच्चे की ये कलाकृतियां लोगों को देखने को मिलेंगी। और मैं एक पेरेंट्स होने के नाते यही कहूंगी कि हर बच्चा में एक गुण होता है श्रेष्ठ, तो बच्चा जो करना चाहता है उसको करने दो। अपनी मतलब ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बनेंगे। अपनी कल्पनाएं बच्चों पर मत नहीं थोपनी चाहिए। बच्चा जो करना चाहता है उसको उस लाइन में सपोर्ट कीजिए, उसको चेक करते रहिए कि ये अच्छा कर रहा है या कैसा कर रहा है। लेकिन कभी भी हो अपनी कल्पना बच्चों पर मत थोपो। बच्चों के सपनों के साथ जीना सीखना चाहिए सभी अभिभावकों को। तो चलिए, आज सिद्धार्थ बंगरवाल से मेरी एक छोटी सी मुलाकात थी। तिलवाड़ा के सुमाड़ी कस्बे में ये रहते हैं और पूरा ये इनका कमरा है जिसको कि इन्होंने अपनी कलाकृतियों से भरा हुआ है और वो यादें इस कमरे में संजो करके रखी हैं जो क्लास फर्स्ट से इन्होंने तैयार की थी। और धीरे धीरे करके जैसे क्लासें बढ़ती जा रही हैं वैसे ही इनकी जो कलाकृतियां हैं उनमें भी निखार आता जा रहा है। और एक दिन इस तरीके का आएगा कि ये जो कमरा है, जिस कमरे में आज हम बैठे हैं, ये कमरा अपने आप कुछ बोलेगा, ये कलाकृतियां अपने आप कुछ बोलेंगी। उसके लिए भले अभी समय है, मगर कहते हैं कि होनहार बीरबान के होत चिकने पात, और पालने से ही बच्चे के पैरों की स्थिति से पता लग सकता है कि वो किस दिशा में जा रहा है, किस दशा में जा रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे और मिलेंगे फिर किसी ऐसी ही एक अन्य प्रतिभा से जिसके अंदर की कुछ जज्बा हो, जुनून हो। करेंगे उससे मुलाकात फिर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पहाड़ी सफरनामा।